देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो खसरों को लेकर के सुनवाई भी हुई और इस पर काफ़ी लोगों की चिंताएं भी हैं। देखिए इसके अंदर यूपी इरिगेशन, एमसीडी और वो तमाम जो डीडीए की आप बात कर रहे हैं, डीडीए से लेकर के ये सभी लोग जिस तरीके से एक्टिव हुए। देखिए 30-40 सालों से लोग रह रहे हैं, लोग परेशान हैं और लोगों की नींदें जो हैं वो उड़ गई थी जब से वो नोटिस चस्पा किया गया। देखिए इस पर मैं सिर्फ बड़े शॉर्ट में यही बात कहना चाहूँगी कि ये लोगों के अंदर अगर जो गलतफहमी है वो गलतफहमी स्टे को लेकर के कि हमें रिलीफ मिला है, तो ये कोई किसी भी तरीके की कोई रिलीफ नहीं है। एक तारीख आगे बढ़ा दी गई है। इसको शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो एक तारीख आगे बढ़ा दी गई है, रेगुलर बेंच के पास ये ट्रांसफ़र कर दिया गया है। मैम, राजधानी दिल्ली के बटला हाउस में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, पर अदालत ने मामला आगे के लिए टाल दिया। अदालत ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। अब इस मामले पर पूरा मामला डीडीसी पर आ गया है कि वह इस मामले पर क्या कहते हैं। देखिए आप कैसे देखते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के खुद वकील हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो खसरों को लेकर के सुनवाई भी हुई और इस पर काफ़ी लोगों की चिंताएं भी हैं। देखिए इसके अंदर यूपी इरिगेशन, एमसीडी और वो तमाम जो डीडीए की आप बात कर रहे हैं, डीडीए से लेकर के ये सभी लोग जिस तरीके से एक्टिव हुए। देखिए 30-40 सालों से लोग रह रहे हैं, लोग परेशान हैं और लोगों की नींदें जो हैं वो उड़ गई थी जब से वो नोटिस चस्पा किया गया। देखिए इस पर मैं सिर्फ बड़े शॉर्ट में यही बात कहना चाहूँगी कि देखिए एक खसरे से हाईकोर्ट से तो रिलीफ मिला था, स्टे मिला है, लेकिन अगर हम दूसरे खसरे की बात करें जो कि आप बात करें सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट से अभी तक कोई स्टे नहीं मिला। हाँ, वेकेशन बेंच के पास मामला आया और वेकेशन बेंच ने रेगुलर बेंच के पास ये मामला भेज दिया, लेकिन इस पर कोई स्टे नहीं आया। तो ये देखिए ये लोगों के अंदर अगर जो गलतफहमी है वो गलतफहमी स्टे को लेकर के कि हमें रिलीफ मिला है, तो ये कोई किसी भी तरीके की कोई रिलीफ नहीं है। एक तारीख आगे बढ़ा दी गई है। इसको शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो एक तारीख आगे बढ़ा दी गई है, रेगुलर बेंच के पास ये ट्रांसफ़र कर दिया गया है। मैम, इससे पहले दिल्ली में मद्रासी टोला और सरोजनी नगर पर भी बुलडोजर चला था। इस मामले पर लोग माननीय पहलू पर गौर करने के लिए कह रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए अभी जब से दिल्ली के अंदर बीजेपी आई है और बीजेपी के आने के बाद आपने देखा कि कुछ वक्त तो जो दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबा हैं वो खामोश रहती हैं और वो इधर उधर जो है वो कभी पोस्टर को लेकर के कभी वो ऑब्जेक्ट करती हैं, कभी किसी पिलर को लेकर के कोई ऑब्जेक्शन उनका होता है। लेकिन उसके बाद उनको लगा कि राजनीति को किस तरीके से एक्सपैंड करा जाए, किस तरीके से उनको जो है दिल्ली वासियों को परेशान किया जाए, तो इसके लिए एक बुलडोज़र नीति लाई गई जो कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से लोगों के घरों को ढाने का काम कर रहे हैं, उसी तरीके से सेम पैटर्न सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश के खरगोन में हमने देखा। इससे पहले भी जहांगीरपुरी दिल्ली के अंदर जब हुआ, उसके बाद शाहीन बाग में बुलडोज़र आया था, जो कि हम सभी लोगों ने इस बुलडोज़र को रोकने का काम किया था। आपको याद होगा ये 9 मई 2022 को बुलडोज़र शाहीन बाग में आया था और उसको बेरंग हमने लौटाया था। लेकिन फिर एक बार ओखला के अंदर ये बुलडोज़र की जो ये जो प्रक्रिया है ये शुरू हुई और सिर्फ ओखला के अंदर नहीं, तमाम दिल्ली के अलग अलग इलाकों और अलग अलग जगहों पर ये बुलडोज़र से लोगों के घरों को जो है वो ढाया जाने लगा। देखिए एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ें देना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इस चीज़ की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन ना रोटी सरकार देने को तैयार है, ना रोज़गार देने को तैयार है। मकान तो आप भूल जाइए, जहाँ पर ये कहा आपको ये भी याद होगा, बड़े बड़े तस्वीर चुनाव के वक्त लगी थी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। तो आपको पहले ये बात साफ करनी थी कि जो झुग्गी होगी वो आपकी होगी या नहीं होगी, पहले उसके पेपर दिखाए जाने चाहिए, उसको वेरीफाई करा जाएगा, उसके बाद पक्के मकान आपको दिए जाएंगे। तो झुग्गी के बदले मकान तो मिला नहीं। 2022 तक यही प्रधानमंत्री जी कहते थे, इन्हीं का नारा था कि 2022 के ख़त्म होते होते हर नागरिक, भारत के हर नागरिक के पास अपना घर होगा, नल होगा और जल होगा और एलईडी बल्ब तक देने की बात मोदी जी ने की थी। बुलेट ट्रेन लाने की बात मोदी जी ने कही थी। लेकिन ये सब देने की बजाय आप तो लोगों के आशियाने छीनने लगे। तो देखिए ये आज अगर रोटी, कपड़ा, मकान की अगर बात लोग सवाल कर रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, लोग बेबस हैं इस सरकार को कि हमने वोट दिया और हमने वोट दे करके हमने सत्ता सौंपी, लेकिन इसी सत्ता ने हमसे हमारे आशियाने छीन लिए, हमारे घर छीन लिए। तो देखिए ये कहीं ना कहीं एक तानाशाही है, ये जुल्म है लोगों के ऊपर, और जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ता है तो वो नेस्तानुबूद हो जाता है। मैम, मीडिया रिपोर्ट्स में है कि जलवायु
परिवर्तन से भारत में 38% लोग भोजन की कमी से चिंतित हैं। 2024 में 71% ने भीषण गर्मी का सामना किया। सूखा, बाढ़ और प्रदूषण भी बढ़ रहे हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, सरकार का इस पर कोई रुख नहीं है। आप जैसा जानते हैं कि मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रही हूँ कि 2014 के बाद से देखिए मुद्दे बदल गए, राजनीति करने का तरीका बदल गया। अब सिर्फ कुर्सी रह गई है कि कुर्सी किस तरीके से आनी चाहिए एनी हाउ, चाहे वो आप किसी मशीनरीज को बदल दीजिए, हिंदुस्तान की संस्थाओं पर आप कब्जा कर लीजिए, आप किसी भी चीज़ को ख़त्म कर दीजिए, किसी को आप मारिए, काटिए। आज देश के अंदर ये मुद्दे हैं। आज जो असल मुद्दे थे, जो आप देखते थे पहले 2014 से पहले डिबेट्स हुआ करती थी, चर्चा होती थी, सवाल पूछे जाते थे सत्ता से, सरकार को घेरा जाता था, विपक्ष और जनता मिलकर के आवाज़ उठाते थे, विपक्ष जनता की आवाज़ बनते हैं। इससे पहले ये सब होता था कि कहीं पर अगर कोई बलात्कार होता था या कहीं कोई अपराध होता था या कहीं पर कोई मौत होती थी तो देखिए उस पर सवाल किए जाते थे। बेरोज़गारी पर सवाल होता था। अगर 2 रुपये अगर दूध के प्राइस बढ़ते थे या 1 रुपये पेट्रोल पर बढ़ता था तो इस पर चर्चा होती थी। ये महंगाई पर जो है आपने देखा कई दिन के विरोध प्रदर्शन होते थे, किस तरीके से चक्का जाम होता था, सड़कें जाम होती थी, रेलवे की अगर टिकटें बढ़ती थी तो आप जानते हैं कि किस तरीके के विरोध प्रदर्शन होते थे, किस तरीके से विपक्ष सवाल उठाता था। आपको याद है कि जब सिलेंडर के दाम बढ़ते थे तो ये स्मृति ईरानी थी जिनको सिलेंडरेला कहा जाता था और वो सिलेंडर लेकर के घर से निकलती थी। तो देखिए ये तमाम मुद्दों पर बात होती थी। आज उन मुद्दों पर बात करना ऐसा सा लगता है कि जैसे आप कोई जुर्म कर रहे हैं और सिर्फ ना सिर्फ जुर्म कर रहे हैं, इन सवालों के पूछने पर आप पर मुकदमे, FIR, जेल की सलाखें या आपको इनाम के तौर पर दी जा सकती हैं। तो देखिए आज इन मुद्दों पर बात करना आज के वक्त में घातक सा हो गया।